बीते दिनों जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लव जिहाद के केस सामने आ रहे थे, हाल ही में अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में भी लव जिहाद का मामला सामने आया था, जिसको लेकर राजधानी भोपाल में एक मंदिर पर संस्कृत बचाओ मंच द्वारा एक लव जिहाद से बचने की जागरूकता देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए पाठशाला का आयोजन किया, जिसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये न्यू मार्केट की मंदिर है, जहां पे मां वैष्णो धाम के आदर्श नौ दुर्गा के पंडाल है, जहां पर ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो है महिलाएं पहुंची हुई है, बुजुर्ग भी पहुंचे हुए हैं और ये लोग जो है कहीं ना कहीं जो है लव जिहाद जैसे मामले को लेकर ये जो यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पर पहुंचकर जो है किसी तरीके से जो कि लोगों को जागरूक करें, बच्चों को कैसे ऐसे लव जिहाद जैसे केसों से बचाया जा सके और साथ ही जो इनके पेरेंट्स हैं, जो इनके मुखिया हैं बच्चों के, उनको भी किस तरीके से सजग रहना है और कहीं ना कहीं जो है इनको दिखाना है कि जिस तरीके से ये लव जिहाद के मामले आते हैं, जो लड़के जो हैं और कहीं ना कहीं जो है इस तरीके से बच्चों को कभी नाम के जरिए, कभी आधार कार्ड बदल कर, तो कभी कहीं ना कहीं जो है डॉक्यूमेंट्स इनके चेंज होते हैं और डॉक्यूमेंट चेंज करके जो है बच्चियों को बहला फुसला कर लव जिहाद जैसे केसेस होते हैं, उनको बच्चियां हिंदू धर्म की लड़कियों को शिकार करते हैं। तो उसी हिसाब से आप तस्वीरों में देखिए कि जागरूकता फैलाने के लिए ये संस्कृत बचाओ मंच के अध्यक्ष पंडित चंद्रशेखर तिवारी के द्वारा जो है इस मंदिर में ये पाठशाला का आयोजन किया गया। आप तस्वीरों में देखिए कि वो किस तरीके से जो है जागरूकता फैला रहे हैं, मंच में स्वतः खड़े होकर वो पहुंचे हुए हैं और सभी बहनों से अपील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको बता रहे हैं कि जो ये लव जिहाद जैसे मामले हैं, लव जिहाद से कैसे बढ़ें, कैसे बच्चों को बचाएंगे, उसको बच्चों को बचाने के लिए जो है अब यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद पर महिला पहुंची हुई हैं और इन महिलाओं को जो है ये मंच के माध्यम से वो अपील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ अपने पॉइंटर्स के द्वारा उनको सजग कर रहे हैं कि जो लव जिहाद जैसे केस है, बच्चे जो स्कूल में जाते हैं पढ़ने, चाहे वो कॉलेज या विद्यालय या ओला बुक कर रहे हैं, रेपिडो बुक कर रहे हैं, ऐसे में कैसे बचना है उसको लेकर ये यहाँ पर जो है इस पाठशाला के माध्यम से सजग कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको मार्गदर्शन देने का काम कर रहे हैं कि ऐसे केसों से कैसे बचा जा सकता है, कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित किया जा सकता है और कैसे इन बच्चों को आगे भविष्य में इस लव जिहाद जैसे चीजों से बचाया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो है कई ऐसे हिंदू संगठन हैं जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, उनमें से एक संस्कृत बचाओ मंच है जो एक अलग ही पाठशाला शुरू कर दिया है और उस पाठशाला के माध्यम से जो है इन बच्चों को जो है और बच्चों के पेरेंट्स को यहाँ पर जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो मंच में खड़े होकर सभी बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पर जो है राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट की मंदिर है, जहां पर ये एक अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। आप देखेंगे मंच में एक तरीके से लव जिहाद का जो है उस मुद्दे को लेकर जागरूक कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सनातन धर्म के प्रति जिन लोगों की एक आस्था, एक प्रेम है, वो लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और आप देखिए कि जिस तरीके से बाकायदा रसधाम म्यूजिक का भी यहाँ पर जो है कार्यक्रम किया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि बच्चे जो यहाँ आते हैं अपना जिसको जो भजन आता है उस भजन को गाते हैं और भगवान के संगीत और भजन में लीन भी होते हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये हिंदू संगठन अलग अलग काम कर रहा है, जिसमें संस्कृत बचाओ मंच की भी एक नई पहल देखने को मिली है, जो इनका कहना है कि ये राजधानी भोपाल में हर एकादशी को इस तरीके की पाठशाला का आयोजन किया जाएगा और पाठशाला का आयोजन करके यहाँ पर जो है बच्चों को सजग करना, पेरेंट्सों को सजग रखे और कहीं ना कहीं संस्कृत बचाओ मंच यह भी कह रहा है कि बच्चे अपने साथ हथियार भी लेकर चले, चाहे उदाहरण के तौर पर वो बता रहे हैं कि चाहे वो मिर्ची का पाउडर हो या चाकू छुरी हो, उनका ये सीधा संदेश है कि आत्म सुरक्षा से बड़ी कोई सुरक्षा नहीं होती है। अपनी सुरक्षा को लेकर जो है आप ऐसे पदार्थों को, ऐसे चाकू छुरी को लेकर चल सकते हैं, क्योंकि कब आप लव जिहाद जैसे केसेस में फंसोगे, कब आपके साथ कुकृत्य कर दिया जाए, उनसे कैसे सावधान रहना है, कैसे उनसे बचना है, उनसे बचने के लिए जो है कहीं ना कहीं इस तरीके का ये जागरूकता अभियान संस्कृत बचाओ मंच द्वारा जो है किया जा रहा है। और आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो है यहाँ पर कई देवी देवताओं के मंदिर भी है। श्री कृष्ण
कृष्ण भगवान की मंदिर है, बाबा भोलेनाथ की मंदिर है, कई और अन्य देवी देवता है, माँ जगदम्बा की मंदिर है। तो यहाँ भक्त पहुँच भी रहे हैं और भक्त पहुँचकर जो है कहीं ना कहीं जो है ये दर्शन भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और पूजा पाठ के साथ साथ इस पाठशाला का भी सहभागिता हुए हैं। इस पाठशाला जो ये पाठशाला का आयोजन किया है संस्कृत बचाओ मंच ने, इस पाठशाला में ये लोग शामिल हुए हैं और अपनी इस पाठशाला में शामिल होकर जो संस्कृत बचाओ मंच अपने टिप्स दे रहे हैं जागरूकता अभियान को लेकर, उसको लेकर जो है यहाँ पर उनकी बातें सुने जा रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान में रखा जा रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, उन सब को वो संकेत दे रहे हैं कि जिस तरीके से ये लब जिहाद हुए हैं। और वो कई ऐसे मध्य प्रदेश के जिलों की भी जिक्र कर रहे हैं जहां राजधानी भोपाल समेत कई ऐसे जिले हैं जहां पर लब जिहाद कैसे केसेस आए हैं जो काफी चौंकाने वाले लब जिहाद के केसेस है, जिसको लेकर संस्कृत बचाओ मंच एक एक अलग अलग जिलों का जिक्र करते हुए लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में लब जिहाद जैसा मामला जो है कैसे आगे बढ़ रहा था, ऐसे तूल पकड़ रहा है। उसको लेकर राजधानी भोपाल में ये जो सैकड़ों की तादाद में यहाँ महिलाएं बहनें पहुंची हैं, उनको कहीं ना कहीं वो सजग कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं कि आगामी समय में ऐसे लब जिहाद जैसे केसों से अगर बचना है तो आपको सजग होना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर उनका कहना है कि माँ दुर्गा के रूप में, माँ काली के रूप में, रानी लक्ष्मीबाई के रूप में, ऐसे रूप में जो है यहाँ पर पहुँचे और ऐसी माता बहने बने, ऐसे रूप में आए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे लब जिहाद के से बचने के लिए कोई भी देवी का रूप ले सकते हो, क्योंकि वो स्वतः ये भी कह रहे हैं कि मेरी खुद की भी एक बेटी है, तो मैं उस दर्द का समझ सकता हूँ, जिसको लेकर वो यहाँ पर ये इतने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पीछे भी कई ऐसे भाई बहन और पेरेंट्स पहुँचे हुए हैं जो इस बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और बता दें कि ये एक नई पहल है लब जिहाद जैसे केसेस से बचने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से लब जिहाद के केस खासतौर पर बात करें राजधानी भोपाल की, तो राजधानी भोपाल में भी जिस तरीके से केस आए थे उस बड़े ही चौंकाने वाले केसेस थे, क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स और जिस तरीके से उन बच्चियों के साथ बलात्कार करने के बाद उनकी जो है वीडियो बना लेना और फिर उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना और कहीं ना कहीं ब्लैकमेल के माध्यम से और उन लड़कियों को ये कहना कि आप कहीं ना कहीं पहुंचे, और पहुंचने के बाद उन लड़कियों को भी कहा गया था कि आप यहाँ पर और भी लड़कियां लाएं और भी ऐसे फ्रेंड लाएं, और फ्रेंडों को लाकर ये एक लब जिहाद की एक नई तूल पकड़ रही थी, जिसको रोकने के लिए राजधानी भोपाल की पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं जो है इस पे सजग हुई, सतर्क हुई और उन लब जिहाद के आरोपियों को पकड़ा गया और उन पर सख्त कार्रवाई भी शुरू की गई। और उन बच्चियों को भी अभी भी हालांकि दिल्ली से टीम भी आई हुई है, जो NIA की टीम है जो गठित की गई है, वो टीम भी पहुंची है। वो महिलाएं जो यहाँ पहुंची हैं, वो महिला टीम जो आई है वो यहाँ पर जो है बाकायदा जांच पड़ताल शुरू कर दी है और भी कई बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो लब जिहाद है इसके पीछे कई ऐसे बड़े गैंग है जिनका पर्दाफाश होना भी बाकी है, जिसको लेकर ये SIT टीम गठित की गई और वो यहाँ पर जांच में कहीं ना कहीं पहुंची है। और हम कोशिश करते हैं चंद्रशेखर तिवारी से, जो इस पहल का जो ये अनोखा की पहल किया है उन्होंने, कि पाठशाला का आयोजन किया है और पाठशाला का आयोजन करके उन्होंने ये जो है जिस तरीके से राजधानी भोपाल के इस मंदिर में, न्यू मार्केट के इस मंदिर में सजग कर रहे हैं लब जिहाद जैसे मामले को लेकर कि कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है, कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखा जा सकता है, इसको लेकर अपने पेरेंट्स, उनके बच्चों के पेरेंट्स से भी वो जिक्र कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि कैसे अपने को सजग रहना है। गीता पुराण की इन सब बातों को उठा रहे हैं, महाभारत की बातों में भी उठाकर जिक्र करके उदाहरण करके वो बता रहे हैं कि ऐसे लब जिहादियों से इनसे दूर रहें और ऐसे लब जिहादियों से
अपने भाई बहनों को, बेटियों को बचाए, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं इस तरीके के जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो बताएंगी कि ये जो लव जिहाद पर जागरूकता फैलाने के लिए जो हर एकादशी में भोपाल में पाठ हो रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि ये जो लव जिहाद को लेकर ये जो पाठ का आप लोगों ने पाठशाला का आयोजन किया है, इस पर क्या कहेंगी? कैसे किस तरीके के टिप्स दिए जा रहे हैं, कैसे सजग करें, कैसे जागरूक करें, क्या महिलाओं को, क्या उनके बच्चों के माता पिता को क्या मैसेज देते हैं कि ऐसे लव जिहाद जैसे केस से बचा जाए? देखिए, हमारी जो महिला जागरूक समिति है निरंतर सामाजिक कार्य करती है और धार्मिक कार्य करती है, और इस धार्मिक कार्यों के माध्यम से हम सभी लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि ऐसे लोग जो हमारी बहन बेटियों को बहलाकर फुसलाकर उनके साथ छल कर उन्हें का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं और फिर उसके बाद उन्हें धर्मांतरण करने पे विवश करते हैं और कहते हैं कि हमें इससे सवाब मिलता है। तो निश्चित तौर पे हमारी समिति धार्मिक आयोजन के माध्यम से हमारी जो नई जनरेशन है, जो हमारा युवा वर्ग है, उसको धर्म से जोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि हमारे धर्म में 36 करोड़ देवी देवताएं हैं और साथ में हमारे यहाँ बेटी को लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, बेटी को दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। हमारा ही सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर नारी को शक्ति रूप में पूजा जाता है। हम जब कहते हैं कि दान करने से, पुण्य करने से, दान करने से, दया करने से पुण्य मिलता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि वहाँ पर बहन बेटियों की इज्जत से खेलने से उन्हें सवाब मिलता है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम हम सब सनातनी करेंगे और साथ में हमारी सरकार भी करेगी। बिल्कुल, तो देखा जैसा कि आपने कि उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से ये लव जिहाद के जो केसेस आ रहे हैं, उसको लेकर ये जो पाठशाला का आयोजन किया जा रहा है, उस पाठशाला का आयोजन हमारे साथ स्वतः संस्कृत बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी सर। हर एकादशी में एक ये नई पहल, नई पाठशाला लव जिहाद से बचने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, बहन बेटियों को जागृत करने की जिम्मेदारी मठ मंदिरों की है, मठाधीशों की है, पंडित पुजारियों की है। वही हमने यहाँ पर प्रारंभ किया है और हर एकादशी पर हम जो है हमारी माताओं बहनों को जागृत करते हैं कि अगर रैपिडो बुक कर रही हो, सलीम नाम आए तो कैंसिल करिए। अगर आप जो है ओला बुक कर रही हो, कोई शाहरुख नाम आए तो कैंसिल करिए। रात में आप किससे चैटिंग कर रही हैं इसका पता लगाइए। अपनी बहन बेटियों को ध्यान दीजिए कि 3 बजे तक किससे बात नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं जिस सरिता से आप बात कर रही हो वो शाहरुख निकल जाए और आप फिर जो है इस में लव जिहाद के चक्कर में फंसकर और फिर हम जैसे लोगों को आगे आके मेहनत करना पड़े। अभी हाल ही में मुरैना में केस आ गया है, कैसे आगे इस पाठशाला के माध्यम से कैसे रोका जाएगा? देखिए, हम तो जागरूक करने का काम कर रहे हैं और जागरूक करने से हमारे अगर हर एकादशी पर जागरूक करने से 50 लोग भी जागृत होते हैं तो ये हमारी सफलता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से ये कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, आगामी समय में इनके साथ क्या करना? आगामी समय में क्रियाओं की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाएंगी। लोग जिनके साथ ये लव जिहाद का मामला करेंगे वही इनके साथ प्रतिकार करेंगे, इनके साथ इनकी हत्याएं भी होंगी, इनको दंड भी मिलेगा और चौक चौराहों पर ये जूते खाएंगे, पत्थरों से पीटे जाएंगे, तब जाके इन पे वो सुकून मिलेगा। बिल्कुल, तो आपने सुना कैसे संस्कृत बचाओ मंच का कहना है कि ये जो नाम बदलकर जिस तरीके से बच्चियों को इनका कहना है कि ओला हो चाहे उबेर हो, अगर उसमें सलीम नाम आ रहा है, शाहरुख नाम आ रहा है तो उनको रोके। हमारे साथ कुछ और है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार पाठक है। लव जिहाद को लेकर ये पाठशाला का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे? इसकी जो है सभी लोग मिलके और इसका वो करेंगे, संस्कार करेंगे। आप ये जो पाठशाला का आयोजन हो रहा है, इसमें आपको क्या लगता है इससे जागरूक समाज कितना जागरूक होगा? जागरूक करेंगे और जागरूक करते रहेंगे। ये संकल्प लिया हम लोगों ने, हिंदू संगठन संकल्प है कि जागृत करते रहेंगे। भारत माता की जय। माता पिता लोग यहाँ आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं। संस्कृत बचाओ मंच जागरूकता के लिए कई टिप्स दे रहा है, उदाहरण निवेदन भी कर रहा है कि किन चीजों से बचे। आपको क्या लगता है कि इन बच्चों में उसका असर दिखेगा? उत्साह दिखेगा बच्चों में और युवा में, समय में उत्साह दिखेगा और इनकी सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा करते रहेंगे और जागरूकता के लिए आगे की रास्ता बताएंगे, जिससे जागरूकता होगी और हमारी पाठशाला आगे वो होगी।
बिल्कुल, तो आपने देखा कि जिस तरीके से ये जो पाठशाला का आयोजन किया गया, एक बार हम पुनः आपको तस्वीर में दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं पूरा मंदिर जो है प्रांगण भरा हुआ है और ये लव जिहाद को लेकर ही है कि लव जिहाद में कैसे बच्चों को जो है सजग किया जाए, उनको जागरूक किया जाए और उनके माता पिताओं को कैसे साजुक किया जाए, उनके माता पिता को कैसे बताया जाए कि वो ये समझे कि लव जिहाद जो है ये कितना आगामी समय में कितना बड़ा ये हिंदू धर्म के लिए दिक्कत खड़ी करेगा, उनके बच्चों के साथ कैसे कैसे बर्ताव हो रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी कुछ केस आए थे उसको लेकर जो है शासन प्रशासन तो अलर्ट है, लेकिन अब हिंदू संगठन भी अलर्ट हो चुका है और हिंदू संगठन कहीं ना कहीं जो है अब इस पे खरा उतरता हुआ दिख रहा है। उसी को लेकर संस्कृत बचाओ मंच ने भी आज राजधानी भोपाल में तय कर लिया है कि हर एकादशी को एक पाठशाला का आयोजन होगा जिसमें हिंदू धर्म के माता पिता उनके बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा और पाठशाला के माध्यम से जो है उनको ये मैसेज दिया जाएगा, उनको सूचना दिया जाएगा कि ये लव जिहाद जैसे केसों से खुद को और बच्चों को कैसे सजग करें। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।